नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी साथियों। मैं राकेश सहारन आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने शानदार से ऑनलाइन गुरुकुल परिवार में। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा था, हमारी जो पिछली क्लास हुई थी वो हरियाणा पुलिस स्पेशल जो डाटा है उसको लेकर के क्लास हुई थी। उसमें आपने उसमें देखा होगा हरियाणा में जीआरपी, एचएपी या फिर हरियाणा पुलिस का गठन, स्वीकृत पद, ये सारी की सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। ठीक है, तो जो हमारा आधा डाटा हरियाणा पुलिस स्पेशल जो डाटा है वो आधा हमने कर लिया था, आधा हमारा बाकी था, वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। यानी कि आज की जो आपकी ये शानदार सी क्लास है ये भी किस सब्जेक्ट की क्लास है, किस टॉपिक की क्लास होती है, हरियाणा पुलिस स्पेशल क्लास है। ये डाटा आपको कहाँ काम आएगा, ये आपको हरियाणा पुलिस का पेपर होगा, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो, कांस्टेबल मेल फीमेल का हो, कमांडो का हो, दुर्गा बटालियन का हो, इन सब के अंदर आपको ये काम आएगा। इसके अलावा यहाँ से कोई एक आधा क्वेश्चन कई बार अदर पेपर में भी, जो हरियाणा पुलिस का पेपर ना हो, अदर हो, तो उसमें भी आ जाता है। तो ये शानदार सी क्लास हरियाणा पुलिस के डाटा को लेकर के है। इसमें हम ये शानदार सी क्लास के अंदर ये डाटा आज कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि हरियाणा पुलिस विशेष, हरियाणा पुलिस स्पेशल जो टॉपिक हमारा है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए साथियों शुरू करते हैं। कल लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, कल लास्ट में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक तो दिखाई साफ दे रहा है ना अभी, बिल्कुल बैकग्राउंड का कलर ठीक है ना, ठीक है बैकग्राउंड का कलर। कल जो लास्ट में हमने पढ़ा था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, हमने पढ़ा था जीआरपी, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, हरियाणा के अंदर राजकीय रेलवे पुलिस। कल हमारा क्या था, टॉपिक था। आज कल सॉरी लास्ट हमने क्या है, ये लास्ट पॉइंट ये किया था। अब बात आ जाती है कि हरियाणा में राज्य स्तरीय, हरियाणा में राज्य स्तरीय पुलिस दूर संचार, हरियाणा में राज्य स्तरीय दूर संचार प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा में राज्य स्तरीय दूर संचार पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। हरियाणा में स्टेट लेवल का, कहने का अभिप्राय इसका क्या भी, हरियाणा में स्टेट लेवल का पुलिस के लिए दूर संचार प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन इतना ही है। और ये कहाँ पर है आपका, मोगीनंद नामक स्थान पर। और मोगीनंद आपको मैंने कल भी पढ़ाया था, ये आपका कहाँ पर स्थित है, पंचकुला के अंदर। ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका स्थित है अभी पंचकुला के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, वो आ जाता है हरियाणा पुलिस अकादमी। हरियाणा पुलिस अकादमी। एक चीज आपको मैं अभी फिर से रिपीट कर देता हूं सभी साथी, एक चीज फिर से रिपीट करता हूं सभी साथी, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, कैसा पढ़ा रहा हूं, इस चीज का फीडबैक जरूर दें। और कोई भी डाउट हो तो वो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर फीडबैक कहाँ पर दें, क्या ऑप्शन है, डाउट कहाँ पर पूछें। तो ऑनलाइन गुरुकुल यूट्यूब चैनल है, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर क्लास आपकी वहाँ पर होती है। आप लाइव क्लास के अंदर आइए, अपना कमेंट छोड़िए, आपको तुरंत वहाँ पर लाइव क्लास के अंदर सबके सामने आपका रिप्लाई दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर 9416769669 है। अपना नाम और पता लिखकर इस पर मैसेज करें, फिर अपना फीडबैक दें और जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट, जो भी क्वेरी है वो यहाँ पर पूछ लें भी। 94 लिख लो, फिर मैं रफ करूँगा, 9416769669 राकेश सहारन सर का खुद का पर्सनल व्हाट्सअप मोबाइल नंबर है भी। ठीक है, आप यहाँ पर प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, भाई और बहनों, अपना जो भी डाउट क्वेरी है यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। अब बात आएगी भी हरियाणा पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो आप क्या कहोगे, सर ये तो मधुबन के अंदर है। मैं आपको कहूँ HPA लिखते हैं इसको, ठीक है, ये भी ध्यान रखना HPA, क्योंकि ये दो तीन डाउट शब्द है ना। HP का बन गया हरियाणा पुलिस, HAP का बन गया हरियाणा आर्म्ड पुलिस, यानी कि हरियाणा सशस्त्र पुलिस, आपको कल पढ़ा चुका हूँ। एक आ गया HPA,
ये चीज़ें हैं। HPA का बनेगा हरियाणा पुलिस अकादमी, HAP का हरियाणा आर्म्ड पुलिस और HP हरियाणा पुलिस। ठीक है भाई, इसको क्या बोल देते हैं, हरियाणा पुलिस अकादमी को HPA बोल देते हैं। आप कहोगे कि सर ये तो मधुबन के अंदर है, परंतु बेटा ये हमेशा से मधुबन में नहीं थी। इसकी सर्वप्रथम स्थापना कब हुई थी, इसकी सर्वप्रथम स्थापना कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा 1966 के अंदर सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर है, नीलोखेड़ी में। हरियाणा पुलिस अकादमी की स्थापना सर्वप्रथम 1966 में नीलोखेड़ी के अंदर हुई थी। ये नीलोखेड़ी कहाँ है भी, नीलोखेड़ी आपका घरोंडा, आपका असंध, आपका ये सब के सब इंद्री, ये सब के सब कहाँ है, करनाल के अंदर है, याद रखना। हरियाणा पुलिस अकादमी की सर्वप्रथम स्थापना 1966 के अंदर है, नीलोखेड़ी के अंदर हुई थी। पॉइंट नंबर 1। अब बात आ जाती है भी ये वर्तमान में मधुबन में है, ठीक है। तो इसे मधुबन में स्थानांतरित कब किया गया था, मधुबन कहाँ है भी, मधुबन भी करनाल में है, याद रखना। मधुबन जो है वो करनाल के अंदर है, मधुबन में स्थानांतरित। आप भर्ती होने के बाद मधुबन जाओगे, आपकी ट्रेनिंग होगी, हो सकता है आपकी ट्रेनिंग मधुबन की बजाय हिसार में भी हो जाए, हो सकता है आपकी ट्रेनिंग का नंबर आपका सुनारिया में आए या आपको बौंसी में ट्रेनिंग करनी पड़े, लेकिन फिर भी मधुबन तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा। यूँ समझ लेना हरियाणा पुलिस की जन्मस्थली है ये, सिंपल सी बात है, ठीक है। मेरी तो हालांकि ट्रेनिंग भी मधुबन में ही हुई थी, ठीक है, ज्वाइनिंग भी मधुबन में जाकर के वहीं से करवाई थी, हमारी ट्रेनिंग भी मधुबन में हुई थी। तो मधुबन करनाल के अंदर इसे कब स्थानांतरित किया गया था, 1970 में। परंतु यहाँ ये एक अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र था और यहाँ भी ये एक अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र था। हरियाणा पुलिस अकादमी, हरियाणा पुलिस अकेडमी, हरियाणा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र 1966 में नीलोखेड़ी में, जिसे 1970 में, ठीक है, मधुबन में स्थानांतरित किया गया। परंतु यहाँ तक ये एक अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र था, कोई फिक्स नहीं था, उठाया जा सकता था यहाँ से भी। फिर क्या हुआ, फिर इसे किया गया स्थायी। कब, 1973 में मधुबन में स्थायी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई। स्थायी प्रशिक्षण केंद्र यानी ट्रेनिंग सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप मधुबन जाओगे ना, ठीक है, ट्रेनिंग करने जाओगे, वहाँ आपकी क्या होती है, इंडोर और आउटडोर क्लासेज होती हैं। आउटडोर में तो आप पीटी करोगे, परेड करोगे, ग्राउंड का काम है वो करोगे। इंडोर के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, लॉ से संबंधित चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा भी हरियाणा पुलिस अकादमी की स्थापना 1973 में हुई थी। ये बिल्कुल सत्य बात है, परंतु इससे पहले इसकी प्रोसेस शुरू हो गई थी। सबसे पहले हरियाणा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र 1966 में नीलोखेड़ी में स्थापित हुआ था। हरियाणा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र 1970 के अंदर मधुबन में स्थानांतरित कर दिया गया, परंतु अभी तक अस्थायी था। 1973 में मधुबन में स्थायी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई थी। इसको मैं स्पेशल सर्कल कर देता हूँ एक बार। अब यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि मैंने एक इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको क्या कर दिया है, इसको ये स्पेशल चिन्हित कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया था, फिर स्थायी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा, हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के अंदर, देखो यहाँ पर है, बहुत बड़ी अकादमी है, बहुत शानदार अकादमी है। देखोगे तो मन लगेगा, मज़ा आएगा, इतनी शानदार अकादमी है ना, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे, हरियाली, बहुत शानदार माहौल है। तो अब सवाल आता है कि क्या हरियाणा पुलिस अकादमी में IPS की ट्रेनिंग होती है? बिल्कुल होती है भी। हरियाणा पुलिस अकादमी के अंदर IPS ऑफिसर्स को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। और यहाँ IPS ऑफिसर्स को प्रशिक्षण देने की शुरुआत कब हुई थी, 1977 में। लिख लो ये, यहाँ 1977 से IPS ऑफिसर्स को भी प्रशिक्षण दिया जाता है, को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ 1977 से 1977 से IPS को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। ये हरियाणा पुलिस अकादमी थी साथियों। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं
साइंस लैब, इसको FSL भी बोल देते हैं, फोरेंसिक साइंस लैब, FSL, फोरेंसिक साइंस लैब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या होता है, जो भी किसी भी चीज़ का नमूना लिया जाता है उसकी जांच होनी होती है, उसका परीक्षण होना होता है। तो उस नमूने को जांच हेतु, परीक्षण हेतु, हरियाणा पुलिस की भाषा में पलंदे बोलते हैं उनको, ठीक है, उन्हें जांच हेतु, परीक्षण हेतु कहाँ पर भेजा जाता है? फोरेंसिक साइंस लैब के अंदर। कहाँ पर भेजा जाता है अभी? फोरेंसिक साइंस लैब के अंदर भेजा जाता है। अब सवाल आएगा भी यह कहाँ पर स्थित है, ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? यह कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई? तो बेटा इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी रोहतक में। याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा पुलिस के लिए फोरेंसिक साइंस लैब है वो कहाँ पर स्थित है, तो रोहतक मत बताना, वर्तमान में मधुबन में है। क्वेश्चन पूछा जाए भी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में। फोरेंसिक साइंस लैब की स्थापना कहाँ हुई थी? रोहतक में, परंतु वर्तमान में कहाँ है? मधुबन में। तो इसे मधुबन में शिफ्ट कब किया गया था? तो ये आपको लिखना है 1976 में, 1976 1976 में इसे मधुबन स्थानांतरित किया गया था। हरियाणा पुलिस के लिए फोरेंसिक साइंस लैब है, इसे 1973 में रोहतक में स्थापित किया गया और 1976 में मधुबन के अंदर स्थानांतरित किया गया और ये वर्तमान में मधुबन के अंदर कार्यरत है। क्या है? फोरेंसिक साइंस लैब, ठीक है, फोरेंसिक साइंस लैब, FSL। नेक्स्ट आ जाता है आपका, वो आ जाता है अभी फिंगरप्रिंट ब्यूरो। नेक्स्ट आ जाता है फिंगरप्रिंट ब्यूरो। वो भी इसी पेज पर लिख लेते हैं, नया पेज लेने की जरूरत नहीं है। फिंगर प्रिंट ब्यूरो, फिंगरप्रिंट ब्यूरो। क्वेश्चन उठेगा इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी, ठीक है साथियों। फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो है वो क्या करता है? घटनास्थल से फिंगरप्रिंट जो आते हैं ना, उनकी जो निशान जो है वो लेने का कार्य करता है, उस पर जांच करने का कार्य करता है। तो फिंगरप्रिंट ब्यूरो की अगर मैं बात करूं तो फिंगरप्रिंट ब्यूरो 1972 के अंदर रोहतक के अंदर स्थापित हुआ था। 1974 में इसने इंडिपेंडेंट रूप से काम करना शुरू किया था रोहतक में ही, और 1976 में जैसे ही FSL को रोहतक से मधुबन लाए वैसे ही फिंगरप्रिंट ब्यूरो को भी रोहतक से मधुबन ले आए थे। इन दोनों की स्थापना कहाँ पर होती है? रोहतक में। 1976 में इन्हें कहाँ ले आते हैं? मधुबन में, और वर्तमान में कहाँ है? मधुबन में। स्थापना 1972 में, लिख लो, परंतु स्वतंत्र रूप से कार्य 1974 में शुरू किया। दोनों ही साल इंपॉर्टेंट हैं इसके। नेक्स्ट आ जाता है 1976 में इसे मधुबन स्थानांतरित कर दिया गया था, इसे मधुबन शिफ्ट किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई दोनों के दोनों, ठीक है। अंडरलाइन करना चाहो तो आप इनको कर लेना। फोरेंसिक साइंस लैब की स्थापना 1973 में रोहतक में की गई थी। 1976 में इसे मधुबन स्थानांतरित किया गया था, ये वर्तमान में मधुबन में। फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना 1972 में रोहतक में की गई थी। 1974 में इसने अपना काम शुरू कर दिया था इंडिपेंडेंट रूप से, और 1976 में इसे मधुबन में शिफ्ट कर दिया गया था, और वर्तमान में ये मधुबन में। हरियाणा में फोरेंसिक साइंस लैब और फिंगरप्रिंट ब्यूरो दोनों ही जो है रोहतक के अंदर स्थापित हुए थे, और 1976 में दोनों को ही मधुबन में स्थानांतरित कर दिया गया था, और वर्तमान में ये दोनों मधुबन के अंदर क्या है बेटा? मधुबन के अंदर ये दोनों ही वर्तमान में कार्यरत हैं। वर्तमान में क्या है? ये दोनों ही मधुबन के अंदर कार्यरत हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हरियाणा स्टेट
पुलिस कंप्यूटर विंग, हरियाणा स्टेट पुलिस कंप्यूटर विंग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, हरियाणा स्टेट पुलिस कंप्यूटर विंग कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, दोनों ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 1979 में क्या हुआ था भाई, स्थापित हुई थी ये हरियाणा स्टेट पुलिस कंप्यूटर विंग 1979 में स्थापित हुई थी। और कहाँ पर स्थित है बेटा, चंडीगढ़ के अंदर। हरियाणा स्टेट पुलिस कंप्यूटर विंग की स्थापना 1979 में कहाँ पर हुई थी, चंडीगढ़ के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी, चंडीगढ़ के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी, चंडीगढ़ के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पीछे हरियाणा पुलिस के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, हरियाणा पुलिस बेतार केंद्र, हरियाणा पुलिस बेतार केंद्र कहाँ पर स्थित है ना। हरियाणा पुलिस वायरलेस रिपीटर कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आप लोग लिखेंगे। हरियाणा पुलिस वायरलेस रिपीटर, हरियाणा पुलिस बेतार केंद्र, 3 है बेटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि तीनों कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है ये। हरियाणा पुलिस बेतार केंद्र कुल कितने हैं, 3। हरियाणा पुलिस वायरलेस रिपीटर कुल कितने हैं, 3। ये तीनों कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला आ जाता है तोशाम पर्वत श्रृंखला में, कहाँ है, तोशाम पर्वत श्रृंखला में। किस जिले में है ये बेटा, भिवानी जिले के तोशाम पहाड़ी के ऊपर हरियाणा पुलिस का वायरलेस रिपीटर, हरियाणा पुलिस बेतार केंद्र स्थापित किया गया है। हरियाणा पुलिस वायरलेस रिपीटर जो है तोशाम में पर्वत श्रृंखला है, भिवानी के अंदर तोशाम पहाड़ी है, वहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, दूसरा कहाँ पर है, टकड़ी पहाड़ी। जो बच्चे महेंद्रगढ़ के रेवाड़ी के होंगे वो समझ गए होंगे कहाँ पर है ये, टकड़ी हिल स्टेशन। दूसरा कहाँ पर है, टकड़ी हिल स्टेशन रेवाड़ी के अंदर। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई हरियाणा पुलिस के पेपर में, 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो टकड़ी हिल स्टेशन रेवाड़ी में ये स्थापित है। तीसरा कहाँ है भाई, सराहन हिल स्टेशन, ये कहाँ है, हिमाचल में। सराहन हिल स्टेशन हिमाचल। हरियाणा पुलिस बेतार केंद्र कुल कितने हैं, 3। हरियाणा पुलिस वायरलेस रिपीटर कुल कितने हैं, 3। पहला दूसरा तीसरा वैसे लाइन से याद करने कोई जरूरी नहीं है, आप पहले सराहन हिल स्टेशन वाला भी याद कर सकते हो, आप पहले टकड़ी हिल स्टेशन वाला भी याद कर सकते हो, आप तोशाम पर्वत श्रृंखला वाला भी याद कर सकते, जैसे मर्जी याद कर लो, आपको तीनों याद होने चाहिए। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर है भी, हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर तोशाम पहाड़ी के अंदर है एक। तो ये क्या होगा, तोशाम पर्वत श्रृंखला किस जिले में, भिवानी। दूसरा है टकड़ी हिल स्टेशन, और ये टकड़ी हिल स्टेशन कहाँ है, रेवाड़ी के अंदर। तीसरा सराहन हिल स्टेशन, और ये सराहन हिल स्टेशन कहाँ है, हिमाचल के अंदर आपका स्थित है। ये क्या है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हरियाणा पुलिस बेतार केंद्र कहाँ पर स्थित है, यहाँ से। अब बात कर लेते हैं हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी व रेंज की। ठीक है, हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है, 5। आपको पहले वाली क्लास में लिखवा चुका हूँ, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर, 5 पुलिस कमिश्नरी हम लिख चुके हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम हरियाणा में पुलिस रेंज की, वो भी आपको मैं लिखवा चुका हूँ भी 5 है। आपको मैं बता चुका हूँ हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं, 5, नाम भी लिखवा चुका हूँ। हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज हैं, उनके आपको अभी तक मैंने नाम नहीं लिखवाए, वो लिखवाता हूँ। और रेंज जो है उसके अंदर सम्मिलित जिला कौन सा किसके अंदर है, सम्मिलित जिले। हरियाणा में कुल कितनी पुलिस रेंज है और कितने जिले उनके अंदर, कौन कौन सा जिला किसके अंदर आता है। सबसे ऊपर से शुरू कर लो, अंबाला। दूसरा आपका फिर नीचे आ जाएगा करनाल,
हिसार, रोहतक। अच्छा एक और रह गया लिखना, क्या? दक्षिणी रेंज यानी कि साउथ रेंज, रेवाड़ी ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि इसका मुख्यालय रेवाड़ी के अंदर है। अभी इनकी मैं डिटेल भी बताऊंगा आपको, मतलब क्या होता है इसका, 2 मिनट रुक जाओ बस। अंबाला पुलिस रेंज के अंदर कौन कौन से पुलिस जिले आते हैं? अंबाला पुलिस रेंज के अंदर अंबाला पुलिस जिला आता है, यमुनानगर पुलिस जिला आता है और कुरुक्षेत्र पुलिस जिला आता है। पंचकुला इसके अंदर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि पंचकुला एक पुलिस कमिश्नरी बन चुका है। अब समझो सारे गणित को, जो जिला पुलिस कमिश्नरी बन गया वो अलग है, वो किसी भी रेंज के अंदर नहीं आता। जो जिला पुलिस कमिश्नरी नहीं बनेगा वो किसी न किसी पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है। क्या मतलब होता है भी? प्रत्येक जिले के लिए क्या होता है? एक एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस अधीक्षक। इन जिलों को मिलाकर के एक रेंज बनाई जाती है और इन एसपीज के ऊपर काम करने वाला अधिकारी होता है वो एक रेंज का होता है, और रेंज का सबसे बड़ा अफसर होता है आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिरीक्षक। ठीक है, इसलिए ये रेंज बनाई जाती है। ये तीनों एसपी जो हैं इन जिलों के लिए स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, परंतु किसके प्रति जवाबदेह होंगे? आईजी के प्रति। इन तीनों जिलों के एसपी हैं, इनके ऊपर कौन सा अफसर लगाया जाता है? आईजी। अब जैसे करनाल के अंदर जिले आएंगे, पानीपत आएगा, करनाल आएगा, कैथल आएगा, तीनों के एसपी हैं, उनके ऊपर करनाल में एक आईजी बैठता है, वो कंट्रोल करता है उनको। इस प्रकार से ये क्या होती है? रेंज। अगर बात करूं मैं कमिश्नरी की, जैसे गुरुग्राम एक पुलिस कमिश्नरी हो गया, वो किसी पुलिस रेंज में नहीं आता, तो गुरुग्राम के अंदर अलग अलग एसीपी हो जाएंगे। ये एसीपी लगभग एसपी लेवल का ये अधिकारी होता है। इन एसीपी के ऊपर गुरुग्राम के लिए एक सीपी होता है, कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है वो कम से कम आईजी लेवल का अधिकारी होता है। कमिश्नरी के लिए सबसे बड़ा अधिकारी आईजी लेवल का होगा और उसके अंदर उसे सीपी बोलते हैं, उसके नीचे एसीपी यानी कि एसपी लेवल के अधिकारी काम करते हैं कमिश्नरी के अंदर। परंतु जिले की बात आएगी तो जिलों में एसपी होते हैं, उनके ऊपर एक रेंज में आईजी बैठता है। इसलिए जो है ये रेंज वगैरह बनाई जाती हैं, याद रखना अच्छे से। क्लियर? अभी आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अभी इन रेंज वगैरह का क्या मतलब होता है। ठीक है, आपने पढ़ा तो बहुत होगा रेंज रेंज रेंज, लेकिन इसका मतलब शायद आप आज ही समझे होंगे क्या होता है। ठीक है, जैसे अब करनाल के अंदर जिले आते हैं, करनाल, पानीपत और कैथल। अब तीनों के लिए क्या होगा? एक एसपी है करनाल का, एक पानीपत का, एक कैथल का। इन तीनों के लिए एक आईजी होगा इनके ऊपर। वो कौन होगा? करनाल रेंज का आईजी होगा। ठीक है, करनाल में एक आईजी बैठेगा, वो इन तीनों के ऊपर इनका अधिकारी होगा। ये तीनों के तीनों इस आईजी के प्रति जवाबदेह होंगे। ठीक है भाई। अब बात आएगी हिसार के अंदर सबसे ज्यादा जिले हैं, हिसार आ जाता है, हांसी आ जाता है, जींद आ जाता है, फतेहाबाद आ जाता है, सिरसा आ जाता है और डबवाली आ जाता है। ठीक है भाई, हिसार, हांसी, जींद, फतेहाबाद, सिरसा और डबवाली कितने जिले हैं? 6। बाकी दोनों में कितने थे? 3-3, इसमें 6, इसमें सबसे ज्यादा है। रोहतक के अंदर रोहतक जिला आएगा, भिवानी आएगा, चरखी दादरी आएगा, सोनीपत पहले आता था और झज्जर भी इसके अंदर आता था, लेकिन अब क्या किया गया? सोनीपत और झज्जर को क्या बना दिया है? कमिश्नरी। और जो जिला कमिश्नरी बन गया वो हो गया रेंज से बाहर, यानी रेंज में उसका कोई काम नहीं। तो अब ये दोनों यहाँ से क्या हो गए भाई? बाहर हो गई। ये आपको लिखने नहीं है, कहीं लिख मत बैठना, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा था, याद करवा रहा था, बता रहा था। रोहतक में कौन कौन से जिले हैं? रोहतक, भिवानी और चरखी दादरी। सोनीपत और झज्जर निकल चुके हैं, वो कमिश्नरी बन चुके हैं। दक्षिणी रेंज, अब एक रेंज ऐसी बना दी गई जिसे नाम दिया गया साउथ रेंज, दक्षिणी रेंज। अब कहीं ना कहीं तो इसका आईजी बैठेगा, जहां आईजी बैठेगा वहीं मुख्यालय बनेगा, तो इसका मुख्यालय बना दिया रेवाड़ी के अंदर। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, नू। ये है जी हरियाणा की 5 रेंज हैं
और पांचों रेंज के अंतर्गत आने वाले जिले। 5 रेंज कौन कौन सी? अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक और दक्षिणी रेंज। दक्षिणी रेंज का मुख्यालय कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर। कौन सा जिला किस में आता है? सारा का सारा मैंने लिख दिया। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र अंबाला में आएंगे। करनाल, कैथल और पानीपत करनाल के अंदर आएंगे। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हांसी और डबवाली हिसार के अंदर आएंगे। रोहतक में चरखी दादरी और भिवानी रोहतक के अंदर आएंगे। महेंद्रगढ़, पलवल, रेवाड़ी और मेवात यानी कि नू दक्षिणी रेंज के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? पुलिस रेंज और पुलिस कमिश्नरी में कोई डाउट हो या हरियाणा पुलिस विशेष डाटा में किसी भी प्रकार की किसी भी साथी को कोई डाउट हो तो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। कहाँ पर पूछेंगे? ऑनलाइन गुरुकुल यूट्यूब चैनल। देखो, आपको सवाल नहीं भी पूछना, डाउट नहीं भी है कोई, और आप कोई फीडबैक भी नहीं देना चाहते, फिर भी एक गुजारिश जरूर करूँगा, ऑनलाइन गुरुकुल यूट्यूब चैनल है। ऑनलाइन गुरुकुल यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आपका अपना परिवार है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, रिश्तेदारों, भाई बहन के साथ चैनल को शेयर करें, उन्हें चैनल के बारे में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को आप चैनल पर जोड़ें। सभी साथी ऑनलाइन गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी फीडबैक भी आप वहां पर मुझे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या लाइव क्लास लेता हूं तो चैटिंग में। इसके अलावा आप सभी मेरे भाइयों बहनों के लिए मैंने एक व्हाट्सअप नंबर अपना पर्सनल आपके साथ शेयर किया है। इस पर अपना नाम और पता लिख करके मैसेज करें, क्लासेस का फीडबैक दें। कोई डाउट है तो वो यहाँ पर पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका समाधान तुरंत प्रभाव से किया जाएगा। 9416769669 मेरा ये पर्सनल क्या है व्हाट्सअप नंबर, नाम पता लिख करके मैसेज कर दें। हरियाणा पुलिस स्पेशल क्लास थी हमारी ये। हरियाणा पुलिस विशेष डाटा जितना भी था हमारा वो कंप्लीट होता है। हरियाणा पुलिस का डाटा है, हरियाणा पुलिस का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। अभी हम आगे एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर शुरू कर देंगे। दूसरी साइड हमारी इंडियन पॉलिटी चल ही रही है। तो ये शानदार सी क्लास, बेहतरीन सी क्लास आपको कैसी लगी है फीडबैक ज़रूर दें। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।